नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सचिन 1.0 में। दोस्तों आज हम कंट्रोल ए टू जेड की सभी की को लेकर आए हैं आप लोगों के साथ और हम इसको बताने वाले हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है आपके कीबोर्ड में। जैसे कंट्रोल ए का यूज कहाँ है, जैसे कंट्रोल वी का यूज कहाँ है, कंट्रोल जेड का यूज कहाँ है, कंट्रोल जे का यूज कहाँ है और फंक्शन कीज़ जो हमारे कीबोर्ड में होती हैं F1 से लेकर F12 तक, उन सब की के बारे में डीपली हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में अंत तक। आज इन सब के बारे में हम प्रॉपर जानकारी लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है सचिन कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी सचिन 1.0। तो चलिए आज का जो हमारा पहला जो कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन का यूज़ हम करते हैं न्यू पेज को ओपन करने के लिए। एक न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा की है वह है कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस वो का जो यूज होता है वो अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस वो का जो यूज होता है वो अपने डॉक्यूमेंट को यूज करने ओपन करने के लिए होता है। तो जो आज का हमारा जो अगला है वो है कंट्रोल प्लस F12। तो कंट्रोल प्लस जो F12 का होता है यूज वो भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ही होता है। जी हाँ दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस F2 का जो यूज होता है वह F12 का यूज होता है वो अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। जो आज का हमारा अगला की है वो है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस का यूज अपने डॉक्यूमेंट को, जो अपने प्रोजेक्ट को बनाया है, अपने डॉक्यूमेंट को बनाया है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज होता है। तो चलिए जो हमारा अगला है वो है शिफ्ट प्लस F12। तो शिफ्ट प्लस F12 का जो यूज होता है वो भी सेव करने के लिए होता है। हमने इसको सीरियल वाइज रखा है जिससे आपको याद करने और लिखने में आसानी हो। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये पांचों की आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम अपने अपने पेज अगले पेज पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला होगा वो है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए का जो यूज होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। सेलेक्ट ऑल के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए का यूज। आपने ढेर सारे डॉक्यूमेंट टाइप कर रखे हैं, जैसे आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट ऑल करते हैं तो उसको सेलेक्ट ऑल ड्रैग करके माउस से ना करके आप अगर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट आप जो सारा वर्ड टाइप किया आपको वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी का जो यूज होता है वो बोल्ड करने के लिए होता है। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसको बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी का यूज होता है, कंट्रोल प्लस सी का यूज होता है कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है शेप को कॉपी करने के लिए। अगर आपने कोई शेप बनाया है तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने शेप में इंसर्ट टैब में जाके राइट ट्रायंगल लिया और राइट ट्रायंगल को आपने किसी तरीके से एडजस्ट किया, इसमें जो शेप फिल किया आपने, कलर जितनी साइज लेना था उसको लिए और इसको इस पर प्रेस करके अगर आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं तो इसी प्रकार का एक शेप बन के फिर से आ जाएगा। तो हमें आशा है कि दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। कंट्रोल प्लस डी से हम शेप को कॉपी कर सकते हैं और इसका एक यूज़ और है, इसके फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई का यूज अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए होता है। अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज होता है। चलिए हम अपने अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का जो यूज होता है वो फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एफ का जो यूज होता है वो फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ई का यूज इटैलिक के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जे का यूज जस्टिफाई के लिए होता है।
अब कंट्रोल प्लस जे का यूज जस्टिफाई, जैसे आपने यहाँ तक लिखा है और एक बार इधर लिख दिया है, कोई यहाँ तक कोई यहाँ तक, फिर इसके बाद ये, तो अगर कंट्रोल प्लस जे जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये सीध में आ जाएंगे, सारे जितने भी आपके पैराग्राफ थे सब सीध में आ जाएंगे। तो हमें आशा है कि कंट्रोल प्लस जे का यूज समझ में आया होगा। जो हमारा अगला है वो है कंट्रोल प्लस एल। तो अलाइनमेंट को हम लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी का यूज हम प्रिंट के लिए करते हैं। तो दोस्तों इतना हो गया, इसके बाद चलते हैं आगे हम। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है अगले पेज में, वो है कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर का जो यूज होता है, कंट्रोल प्लस आर का यूज अलाइनमेंट को राइट के लिए होता है। अलाइनमेंट को हम राइट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस यू का यूज हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस यू का यूज हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस वी जो कि काफ़ी यूजफुल है वो है पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस बी का यूज जो भी हमने पेस्ट करना होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट करने के लिए करते हैं। अगर आपने कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ है तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एक्स के लिए कट और कंट्रोल प्लस सी के लिए कॉपी का यूज होता है। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई के पहले हम एक और समझते हैं, देन उसके बाद हम कंट्रोल प्लस वाई समझेंगे। अब हम कंट्रोल प्लस वाई को समझने के लिए हमको कंट्रोल प्लस जेड समझना होगा। कंट्रोल प्लस जेड का यूज होता है अनडू के लिए। आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना शुरू कर दिया है और बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गया, तो हम कंट्रोल प्लस जेड जैसे करेंगे वैसे हम पीछे वाले स्टेप पर आ जाएंगे। यानी कंट्रोल प्लस जेड का यूज हम स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल प्लस जेड का यूज स्टेप बाय स्टेप बैक आने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का यूज हम स्टेप बाय स्टेप बैक आने के लिए करते हैं। उसी प्रकार कंट्रोल प्लस वाई का यूज जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप अंडू के बाद जाने के लिए। जैसे हमने पहले कंट्रोल प्लस जेड किया तो हमने बैक आ गए, लेकिन हमको जहाँ से मैंने बैक आया है वहाँ पर जाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस, जैसे अब यहाँ ही अपने स्क्रीन में समझ लीजिए, मैंने ऐसे कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करी, स्टेप कट गया, स्टेप स्टेप देखिए कंट्रोल प्लस जेड से बैक आ रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जेड से स्टेप पे बैक आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा तुरंत यस बन जाएगा, फिर अगले स्टेप में टी, फिर ई, फिर ए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप बैक आने के लिए कंट्रोल प्लस जेड और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए, अंडू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज हम प्रिंट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 का यूज हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज F2 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज हम फॉन्ट साइज को हम चेंज करने के लिए करते हैं। फॉन्ट साइज का हम चेंज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है आगे का, ये एक मिनट दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, इसका यूज हम चेंज फॉन्ट साइज को हम चेंज करने के लिए करते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज चेंज फॉन्ट साइज का करते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज को चेंज किया जाता है और यहाँ पर जो स्टाइल होता है चेंज एंड फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज को ही चेंज, फॉन्ट और साइज को जो स्टाइल है उसको चेंज करते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P से फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं। हमें आशा है दोस्तों कि आपको ये हमारी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है शिफ्ट प्लस इंसर्ट।
शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज हम पेस्ट के लिए करते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस वी, जहाँ पर पेस्ट का यूज होता है वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो पेस्ट के लिए एक शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी यूज कर सकते हैं। विंडो प्लस आर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विंडो प्लस आर जो हम यूज करते हैं, जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे एक आपको डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसमें अगर आप कॉमन नेम प्रेस करेंगे तो वो सीधे जहां आपको जाना है वहां, जैसे इसमें हमने CMD टाइप कर दी, तो जैसे ही इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर करके या ओके करेंगे, तुरंत आप कमांड प्रॉम्प्ट यानी MS-DOS में चले गए। जैसे यहाँ इसके बाद आप अगर इसमें विनवर्ड टाइप करते हैं, विनवर्ड टाइप करते हैं, जैसे आप विनवर्ड टाइप करके इंटर मारेंगे तो विनवर्ड टाइप करके आप जैसे ही इंटर मारेंगे तुरंत आप MS वर्ड में आ जाएंगे। तो हमें आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने F1 से लेके F12 तक की बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों F1 से लेकर F12 तक के जो ये होते हैं की को, इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं, इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। जो हमारा पहला है फंक्शन की, वो है F1 की जो होता है वो हेल्प रिप्रेजेंट करता है, F1 की हेल्प रिप्रेजेंट करता है। जो F2 की है वो रीनेम फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज होता है। F2 की जो होता है वो फोल्डर को रीनेम करने के लिए होता है। और इसके बाद चलते हैं एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको बैक करके स्पेस बना लेते हैं आप लोगों के लिए। जो F3 की है वो F3 की दो तरीके से यूज होती है। पहला सर्च के लिए होता है पहला सर्च के लिए होता है और दूसरा कैपिटल और स्मॉल के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने कंट्रोल+A करके सेलेक्ट कर लिया और F3 प्रेस कर देंगे, तो वो अगर स्मॉल में होगा तो कैपिटल हो जाएगा और कैपिटल में होगा तो स्मॉल में हो जाएगा। कैपिटल और स्मॉल के लिए यूज करते हैं, कैपिटलाइज के लिए और स्मॉलेस्ट के लिए यूज करते हैं F3 की का। तो हमें दोस्तों आशा है कि आप समझ में आया होगा F3 की का यूज। शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्लस F3 तो आपका कैपिटल और स्मॉल वाला फंक्शन शुरू हो जाएगा। जो अगला फंक्शन की है वो है F4 जो अगला फंक्शन की है वो है F4। तो F4 का यूज अगर Alt प्लस F4 करते हैं आप, Alt प्लस F4, तो उसमें क्या होगा, ये तो पहला नंबर क्लोज ऑप्शन आता है, दूसरा नंबर शट का ऑप्शन आ जाता है। शट के लिए F4 की का यूज करते हैं। तो हमें आशा है दोस्तों कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद F5 की है, तो F5 की का यूज रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, F5 की का यूज रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों तो चलिए हम अपने अगले पेज पर चलते हैं, F6 की के बारे में बात करते हैं। तो F6 की का यूज होता है हाईलाइटेड के लिए, हाईलाइटेड की के रूप में। अगर F6 प्रेस करेंगे तो जो की होगा उसके सामने हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर है तो जहाँ ई का होता है यहाँ कुछ ऑप्शन ई आएगा, वहाँ पर जैसे इंसर्ट टैब है तो इंसर्ट टैब के नीचे जो लिख कर आएगा उस पर आप प्रेस करेंगे तो ये F6 का यूज होता है हाईलाइटेड शॉर्टकट की के रूप में होता है। F7 का चेकिंग के लिए होता है, वो भी चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग के लिए F7 की का यूज होता है। F8 का यूज होता है बूट मेनू के लिए F8 की का यूज होता है। तो दोस्तों इसको हम बैक कर लेते हैं। जो हमारा अगला है वो है F9। यहाँ पर F8 और F8 दो बार प्रेस हो गया, इसे F9 कर लेंगे। तो जो हमारा अगला की है वो है F9 का जो यूज होता है वो रिमूव
selected items, remove selected items, remove selected items के लिए हम रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स के लिए F8 की का यूज करते, F9 की का यूज करते हैं। जो F10 है वो है शिफ्ट प्लस F10 करेंगे हम तो हमारा राइट क्लिक आता है, शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 अगर यूज करेंगे तो हमारा राइट क्लिक होता है। ओके दोस्तों, शिफ्ट प्लस F10 के लिए हमारा राइट क्लिक होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हमारे 2 की और बचे हैं, आज के लास्ट की हैं F11। F11 का यूज होता है स्क्रीन को फुल करने के लिए और छोटा करने के लिए, स्क्रीन को ऑफ और ऑन ऑफ के लिए, ब्राउज के लिए, यह बड़ा या ये बड़ा, इसके लिए F11 का यूज करते हैं। और F12 का यूज सेव एज के लिए यूज करते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर रखा है, दोबारा उसको F12 प्रेस करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप सेव कर लेंगे। तो ओके दोस्तों, तो हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।